हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस देखते हैं। आज 25 अगस्त का आज मंथली एक्सपायरी थी अगस्त मंथ की। आज निफ्टी ने करीब 115 पॉइंट की बढ़त के साथ में 24,334 पे क्लोजिंग की है। बैंक निफ्टी ने 57,514 पे क्लोजिंग की है और इंडिया विक्स रहा 11.08। आगे बढ़ने से पहले हम लोग डिस्क्लेमर जरूर देख लेते हैं। अगर एक बार रिकैप करें कि आज पूरे दिन मार्केट में क्या हुआ, तो निफ्टी जो है 24,334 पे बंद हुई है 115 पॉइंट की बढ़त के साथ ही। यानी बैंक निफ्टी आज 57,514 पे बंद हुई। इंडिया विक्स रहा 11.08। एडवांस एंड डिक्लाइन का जो रेशियो रहा, यानी कि 34 स्टॉक जो रहे वो आज ग्रीन में क्लोज हुए और 16 स्टॉक हुए रेड में क्लोज। 1 वीक की अगर बात करें तो निफ्टी ने रिटर्न दिए हैं पॉजिटिव में 0.74%। 1 मंथ की बात करें तो पॉजिटिव में है 2.39% एंड 1 ईयर की बात करें तो निगेटिव में 2.15%। एफआईआई और डीआईआई के डाटा की बात करें, जो कैश में बाइंग हुई है, एफआईआई ने आज करीब 1600 करोड़ की बाइंग की है और डीआईआई ने 230 करोड़ की बाइंग की है। टोटल हुई है 1824 करोड़ की बाइंग। अगर कल के लेवल की बात करें तो कल हमने क्या लेवल दिए थे जो चार्ट में प्लॉट थे। हमारा एक हाई और लो मार्क था 24,144 जो हमारा लो था कि इसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो हम लोग बियर साइड में देखेंगे और 24,313 के ऊपर मार्केट जाती है तो हम लोग बुल साइड में देखेंगे। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ओपन हुई हमारी इस पॉइंट पे और उसके बाद में एक नीचे का डिप लिया मॉर्निंग सेशन में ही और उसके बाद में पूरा दिन मार्केट ऊपर चली गई। अगर रेंज के स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा बन रहा है, तो मार्केट एक हमारा जोन था रेड से ग्रीन तक का, ये पूरा एफएमसी ट्रेडिंग के थ्रू जो लोग जानते हैं उसमें एक हम लोग जोन ड्रॉ करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम जोन, इसको डिस्काउंटेड जोन बोलते हैं। और अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट ने आज डिस्काउंटेड जोन से रैली करनी स्टार्ट की और एक ठीक ठाक रैली क्यों की है वो अभी हम लोग चार्ट में चल के देखेंगे कि ऐसा क्या ट्रिगर हुआ कि मार्केट एकदम से इतना मूव कर गई अप साइड के लिए नीचे से ऊपर। हालांकि ऐसे देखा जाए तो 115 ही मूव की है, लेकिन पहले डिप लिया है उसके बाद में मूव की है, तो ये 200 पॉइंट के आसपास की बढ़त रही है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम स्ट्रक्चर रहा। बैंक निफ्टी में भी मार्केट, हालांकि निफ्टी में ज़्यादा मूव की है, बैंक निफ्टी में इतना कम की है। निफ्टी में मार्केट यहाँ ओपन हुई, फिर एक डिप लिया, उसके बाद में मार्केट और ऊपर गई और फिर लास्ट में थोड़ा सा नीचे आके क्लोज हुई। कोई ओपन अभी तक एफवीजी गैप नहीं है इस हमारे 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर। और हमारा चेंज ऑफ स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो वो है नीचे का 56,000 का। तो जब तक इसके ऊपर मार्केट चल रही है तो अभी हम लोग इसको बुलिश ही कंसीडर करके चलेंगे। अगर ऑप्शन डाटा की बात करें हम लोग कि आज क्या हुआ है, पोजीशन कितनी ओपन हुई कितनी क्लोज हुई, तो आज मंथली एक्सपायरी थी तो ये डाटा हमारे बहुत काम का नहीं है क्योंकि आज ज़्यादातर सारी पोजीशन क्लोज हुई हैं। देखिए एफआईआई ने नेट बाइंग जो रही 35,000 करोड़ की रही, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं। क्लाइंट की 23,000 करोड़ की सेलिंग रही और प्रो का 4,000 करोड़ का और करीब 7,500 के आसपास डीआई का। अगर ऑप्शन डाटा की बात करें तो एफआईआई ने करीब बाइंग की है 1200 सीआर की और क्लाइंट की इतनी सारी सेलिंग रही है और प्रो की इतनी बाइंग, और ये डीआईआई का डाटा। अगर पुट के डाटा की बात करें तो ये पुट का डाटा है। ओवरऑल नेट अगर हम लोग देखें तो एफआईआई बुलिश हैं यहाँ पे, तीनों जगह पे एफआईआई ने अपनी बुल पोजीशन बनाई हुई है। पुट सेलिंग करके गए हैं पुट में भी तो ये बुलिश पोजीशन हो जाती है। क्लाइंट यहाँ पे भी बियरिश है, यहाँ पे भी बियरिश है और यहाँ पे भी बियरिश पोजीशन बना के गया है। क्लाइंट हमेशा उल्टा ही चलता है। प्रो की बात करें, प्रो ने यहाँ बियरिश पोजीशन बनाई है। फ्यूचर में ऑप्शन में क्लाइंट की बुलिश पोजीशन है और ऑप्शन कॉल में बुलिश है और पुट में भी बुलिश पोजीशन है। डीआईआई का नंबर अगर बात करें तो यहाँ बियरिश और यहाँ पे पुट में बुल की पोजीशन बना के गए हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि अभी तक इनके पास क्या कैरी होके गया है, तो एफआईआई के पास में जो कैरी है वो फ्यूचर में है आज 1,84,000। इंडेक्स कॉल का ये नंबर है, इंडेक्स पुट का नंबर है, स्टॉक का नंबर, स्टॉक फ्यूचर का, स्टॉक कॉल का, स्टॉक पुट का और कैश की बाइंग जो मैं अभी बता चुका हूँ। सेम क्लाइंट के साथ, प्रो के साथ और डीआईआई के साथ में है। अब अगर
ये बात करें कि कौन किसके आमने सामने आके खड़ा हुआ है, यानी कि कौन बुल साइड में खड़ा हुआ है, कौन बियर साइड में खड़ा हुआ है, क्योंकि आप लोग यही जानने में इंटरेस्टेड हैं कि कौन किधर जा रहा है। अगर FII की बात करूँ तो FII अभी तक निगेटिव ही है, अभी तक जो पोजीशन ये लोग कैरी करके जा रहे हैं। क्लाइंट बुलिश है, DIIs बुलिश है, इंडेक्स कॉल में भी FII बियरिश है, प्रो जो हैं वो बुलिश हैं। क्लाइंट और प्रो और DII एक साइड में है। इंडेक्स पुट की बात करें तो क्लाइंट जो है, क्लाइंट बियर और FIIs DIIs और प्रो बुल साइड में। सेम स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट का डाटा कहता है। आज का डाटा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में हम लोग देखेंगे कि FIIs और DIIs अपनी पोजीशन किस हिसाब से बिल्ड कर पाए हैं। उसके बाद में ऑप्शन का डाटा हमारे लिए ज़्यादा रिलेवेंट होगा, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि आज एक्सपायरी हुई है तो सारी पोजीशन कट हुई हैं। 3 ट्रेडिंग सेशन की बात करूँ तो FII DIIs प्रोस का क्या डाटा रहा। इंडेक्स फ्यूचर की बात करूँ तो FIIs ने अपने कुछ शॉर्ट कट किए हैं फ्यूचर में, और क्लाइंट ने भी अपने कुछ शॉर्ट कट किए हुए हैं। प्रोस और DIIs का इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, क्योंकि बहुत कम पोजीशन है। इंडेक्स कॉल में अगर बात करूं तो FIIs ने अपने शॉर्ट कुछ कट किए हैं। प्रोस ने, क्लाइंट ने क्या किया है कि कल अपने शॉर्ट काफ़ी कट किए हुए हैं, जो बुल साइड की पोजीशन बना के चले थे उसको काफ़ी ज़्यादा बुक किया है। अगर प्रो की बात करें तो प्रो ने फिर से आज काफ़ी बाइंग की है अप साइड के लिए, क्योंकि कल माइनस में 35 के कल लॉट थे इनके। आज इन्होंने 100 के ऐड किए हैं, यानी कि टोटल 135 के की ऐड हुई है लॉन्ग पोजीशन। ये एक बार देख लीजिए यहाँ पे, ये पोजीशन आज न्यू ऐड हुई है प्रो की। और पुट के डाटा की अगर बात करें हम लोग, तो पुट में FIIs की पोजीशन कल के कंपैरिजन में आज थोड़ी सी कम हुई है, और क्लाइंट की पोजीशन भी कम हुई है। जो क्लाइंट ज़्यादा बुलिश थे वो थोड़ा सा कम बुलिश हुए हैं। प्रो ने काफ़ी पोजीशन कम की हुई है, क्योंकि कल तक ये इनकी 198 के की थी और आज 25 के की पोजीशन बची हुई है। और DIIs का भी स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक कॉल, स्टॉक पुट एंड कैश का डाटा मैं बता चुका हूँ। ये सारे डाटा आप लोगों के सामने, एक बार आप लोग इसे रीड कीजिएगा अच्छे से। अगर मैं लास्ट 3 मंथ की बात करूं या 60 ट्रेडिंग सेशन की बात करूं, तो इसमें जो एवरेज पॉइंट है उससे नीचे चला गया है क्लाइंट। अभी तक थोड़ा सा अप था, यानी कि इनके पास में ये अभी थोड़ा सा कम, अभी तक इनके पास में फ्यूचर में ज़्यादा ये लॉन्ग साइड में खड़े थे। अब हल्का सा इन्होंने अपनी पोजीशन कट की है, शायद आज बुकिंग की होगी। DIIs की बात करें, ये अब निगेटिव में जा चुके हैं। और FIIs की बात करें तो इन्होंने अपनी पोजीशन थोड़ी सी आज बुलिश साइड में बढ़ाई है। ये देखिए, क्लाइंट ने पोजीशन डाउन की है, यानी कि बियर साइड में। FIIs ने अप की है, तभी ये मार्केट आज अप गया है, और ये प्रो की पोजीशन ऑलमोस्ट वहीं पे है। अगर ऑप्शन चेन की बात करूं मैं, तो ऑप्शन चेन में आज बहुत ज़्यादा डाटा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि 24,350 का एट द मनी है। और कॉल साइड की अगर बात करें तो कॉल साइड में टोटल डाटा आज ये आ रहा है, पुट साइड का ये आ रहा है। अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो कॉल साइड में जो ओपन इंटरेस्ट में चेंज हुआ है वो ये है, यानी कि पोजीशन सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो कहाँ पे चेंज आया है, वो है चेंज 24,500 पे सबसे ज़्यादा कॉल साइड की पोजीशन ऐड हुई हैं। और अगर पुट की बात करें तो 24,200 पर सबसे ज़्यादा पोजीशन आज ऐड हुई हैं। ओवरऑल में भी अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल सबसे बड़ा नंबर आज खड़ा हुआ है हमारे पास में 25,000 का ही, और इधर 24,200 का, यानी कि कल इस दोनों प्राइस के बीच में मार्केट रहने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब अगर ओवरऑल मैं मार्केट की बात करूं कि क्या सिनेरियो रहने वाला है, तो कल जो मार्केट है उसके ऊपर जाने के चांसेस करीब 50% हैं, और साइडवेज रहने के 48, और नीचे जाने के चांसेस बहुत कम, यानी कि 2% के आसपास के चांसेस हैं। तो कल का जो हमारा व्यू रहेगा, क्योंकि इतनी ह्यूज बाइंग आई है लास्ट में आज, उसकी वजह से FIIs ने, प्रोस ने बहुत लॉन्ग पोजीशन बिल्ड की है। तो हमारे पास में अगला जो टारगेट रहेगा
431, यहाँ पे 100 पॉइंट अप, उसके बाद के फिर नेक्स्ट टारगेट रहेंगे, वो मैं अभी चार्ट में बताऊंगा आप लोगों को। एक बार चार्ट में हम लोग देख लेते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया और कल क्या करने वाली है। अगर मैं बात करूँ तो मार्केट हमारे लेवल पे ओपन हुई। कल मैंने बोला था कि मार्केट ये एक लेवल था हमारा जिसके पास अगर ओपन होती है तो हम लोग इसके नीचे अगर जाती है मार्केट शॉर्ट में जाएंगे, और हमारा ये एक जोन है। मैं पिछले 3 दिनों से बोल रहा हूँ कि मार्केट इस जोन के नीचे जाना बहुत मुश्किल है, इतनी जल्दी इस जोन को नहीं ब्रेक करेगी। अगर इस जोन को ब्रेक करती है मार्केट तो मार्केट फिर थोड़ा सा बियरिश साइन ज़्यादा दिखाएगी। कल भी मार्केट हमारे लेवल के पास से बाउंस हुई, आज भी एक बार बाउंस, ये एक डिप लिया, फिर एक बार ये, और उसके बाद में ये ऊपर गई। मैंने बोला था अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो हम लोग अप साइड के लिए देखेंगे स्मॉल क्वांटिटी में, क्योंकि मार्केट यहाँ से अच्छा सडन मूव हुआ क्यों, उसके पीछे ये टाइमिंग देखिए आप। करीब 1:30 बजे के आसपास में क्रूड ऑयल, ये सेम टाइमिंग पे क्रूड ऑयल जैसे नीचे जाना शुरू हुआ, और कल का वीडियो एक बार उठा के देखिएगा, मैंने बोला था अगर मार्केट ऊपर जाना है तो क्रूड ऑयल को नीचे आना पड़ेगा। क्रूड ऑयल करीब 3%, 3.5% नीचे गिरा है, करीब -278 पॉइंट अभी डाउन है। क्रूड ऑयल जैसे ही नीचे गिरना शुरू हुआ मार्केट को एक बूस्ट मिल गया और मार्केट ने वहाँ से अप साइड में रैली स्टार्ट कर दी। क्रूड ऑयल का नीचे जाना हुआ, मार्केट का ऊपर जाना हुआ, उसके पहले ये मार्केट एक रेंज में फंसी हुई थी। मैंने बोला था कि मार्केट एक बियरिश टू साइडवेज मार्केट रहने वाली है, यानी कि रेंज में रहेगी। लेकिन अगर क्रूड ऑयल मार्केट को ऊपर जाना है तो क्रूड ऑयल को नीचे गिरना पड़ेगा। क्रूड ऑयल ने नीचे गिरना स्टार्ट किया, मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया। अब कल के लिए बात करते हैं कि कल क्या रहने वाला है। कल अगर मार्केट ऑलमोस्ट अभी नज़र आ रहा है कि मार्केट फ्लैट ओपन होने वाली है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो के हमारे इस लेवल को क्रॉस करती है तो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा करीब 460 के आसपास का, 24,460 के आसपास का। अदरवाइज़ मार्केट इसके आसपास रहेगी। मार्केट के बुलिश होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जिस लेवल पे आज प्रोफ ने बाइंग की है और FIIs ने भी कैश में भी बाइंग की है और स्टॉक और फ्यूचर में भी बाइंग की है, तो उस लेवल के हिसाब से इंडेक्स और फ्यूचर में बाइंग की है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट इस लेवल तक जाने के चांसेस हैं। और अगर मार्केट डाउन होती है या इसके आसपास रहती है तो मार्केट के साइडवेज होने के चांसेस, साइडवेज टू बुलिश अगर हम देखें तो मार्केट के साइडवेज टू बुलिश होने के चांसेस ज़्यादा हैं इस तरह से। अब अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में कम बुलिश रहा है। हमारे लेवल से ही ये भी अब गया है, लेकिन निफ्टी ज़्यादा। गोल्ड की मैं बात करूँ अगर तो गोल्ड हमारा आज थोड़ा सा डाउन है, करीब 500 पॉइंट। एंड सिल्वर की बात करें तो सिल्वर डाउन है करीब 1000 पॉइंट। इंडिया विक्स हमारा कंटिन्यू डाउन ही है, अभी 11.08 है। और क्रूड ऑयल के अभी चांसेस, अगर मार्केट क्रूड ऑयल अभी गिरता है और अगर 3-4 दिनों के अंदर मार्केट को हमारा 25,000 के आसपास पहुंचना है तो क्रूड ऑयल का 7,000 के नीचे आना ज़रूरी। अभी 7800 के आसपास है, और मार्केट जितने जल्दी क्रूड नीचे आता जाएगा मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो एक बार क्रूड ऑयल पे भी नज़र बना के रखिएगा ट्रेड करने से पहले। चलिए हम लोग फिर कल मिलते हैं।